पहले जो ओरिएंटेशन हुई थी उसमें जो चीज़ें नहीं पता चली थी या फिर कुछ कन्फ्यूजन थी तो पूछे, मैं रिपीट करता हूँ। क्लियर है? क्लियर है आपको? सबको क्लियर है? ओरिएंटेशन आपने ली थी जो फर्स्ट टाइम, क्लियर है वो? ठीक है। स्टार्ट करता हूँ मैं। हमारा 3 मंथ्स का कोर्स है डेवलपमेंट साथ मार्केटिंग का। डेवलपमेंट हम करेंगे वर्डप्रेस के ऊपर, जैसे मैंने बताया था। ठीक है, वर्डप्रेस अब स्टार्ट करेंगे। मेरे ख्याल में 1.5 से पौने 2 महीने तक हमारा वर्डप्रेस चलेगा। इसके बाद हमारा डिजिटल मार्केटिंग चलेगा। ठीक है, मैं वर्डप्रेस की तरफ आता हूँ। मैंने 2 बताए थे, wordpress.org है और wordpress.com है। ठीक है, इन 2 को लेके चलना है। ज़्यादा बेहतर क्या था, wordpress.org था कि .com था? .org क्यों बेहतर था? फुल फीचर्स हमें मिल रहे थे उसके अंदर .org के अंदर। और इसके अलावा क्लाइंट्स की वेबसाइट बनाएंगे .com के ऊपर बनाएंगे कि .org के ऊपर? .org के ऊपर। हम .org के ऊपर बनाएंगे। अब म्यूट है, क्लाइंट की बनाएंगे तो म्यूट मैं खुद म्यूट कर। ठीक है, .org के ऊपर बनाएंगे। .org प्लेटफॉर्म है, डोमेन बेसिक हम .pk यूज़ करें, .com यूज़ करें, वो उनका प्लेटफॉर्म है .org। ठीक है, तो .org ऐसी बात है, .org के लिए हमें डोमेन होस्टिंग परचेज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखते हैं डोमेन होस्टिंग परचेज़ किए बगैर हम कैसे करते हैं। ठीक है, लोकल होस्टिंग एक है। लोकल होस्टिंग क्या होती है कि जो हमारा क्लाउड डाटा होता है, जहाँ पे हमारी वेबसाइट का डाटा स्टोर होता है। हम लोकल होस्टिंग क्या होती है, मैं अपने लैपटॉप पे कर रहा हूँ तो मेरी लोकल क्या है, जो मेरे लैपटॉप की स्टोरेज है वो यूज़ कर सकता हूँ मैं। ठीक है, वो लोकल स्टोरेज है, लोकल होस्टिंग है। लेकिन इसके ना इश्यूज़ क्या आते हैं कि जब मैंने लैपटॉप रीस्टार्ट किया या मतलब उसके काफ़ी इश्यूज़ आ जाते हैं। अब आपने मुझे अपनी असाइनमेंट शेयर की है, आपका लैपटॉप बंद है तो मेरे पास ओपन नहीं होगी। असाइनमेंट आपको दिखाने के लिए मुझे आपको वीडियो रिकॉर्ड करके सेंड करनी पड़ेगी। लेकिन हमने उसका अल्टरनेटिव देखना है कि उसका अल्टरनेटिव क्या है, कि आप डायरेक्ट लाइव वेबसाइट हो। ठीक है, वर्सल है ना कोडिंग के ऊपर, वर्सल के ऊपर हम क्या करते हैं कि अपनी वेबसाइट कोडिंग के लिए लाइव कर देते हैं। उसके अंदर उनकी डोमेन के अंदर वर्सल का नाम आ रहा होता है। इसी तरह हम इसका अल्टरनेटिव दे रहे हैं पैंथियन। शायद आपने नाम सुना होगा, पहले पाइथन नहीं है, ये पैंथियन है। ठीक है, पैंथियन एक वेबसाइट है जो हमें फ्री की डोमेन होस्टिंग दे रहा है, लेकिन डोमेन में अपना नेम भी साथ लगा लेता है, अपनी मार्केटिंग कर रहा है। आपने देखा होगा कि आप कहीं से फ़ोटोशूट करवाते हैं, जैसे वेडिंग शूट होते हैं, साथ छोटा सा अपना वो अपना नंबर लिख देते हैं ना, कि वो अपनी मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, अपना साथ नंबर छोटा सा लिख देते हैं, ये भी अपनी मार्केटिंग करेंगे डोमेन के अंदर। ठीक है, पहले मैं लॉगिन करता हूँ। पैंथियन, ये है पैंथियन, PANTHEON, पैंथियन.io। ठीक है, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाऊँगा मैं, आपके पास ये इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस के साथ आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, आपने देखना है गेट स्टार्टेड पे जाना है। अगर यहाँ से नहीं हो रहा तो आपने यहाँ से जहाँ पे प्रोफाइल बनी आ रही है ना, आपने यहाँ से लॉगिन करना है। कंटिन्यू विद गूगल के साथ कर लें। आप क्रोम पे चला रहे होंगे, जाहिर सी बात है क्रोम पे आपकी कोई ना कोई प्रोफाइल लॉगिन तो होगी, आप उसी के साथ इसको कंटिन्यू कर लें। ईमेल में होता है कि आपको पासवर्ड याद रखना पड़ता है, इसके अंदर कि कंटिन्यू विद गूगल हो जाता है। ठीक है, मेरे पास ऐसे लॉगिन हो गया। आपके पास लॉगिन के वक्त आपका नेम पूछेगा। ठीक है, आपकी ईमेल पूछेगा, आपका कंट्री पूछेगा, 2-4 चीज़ें सिर्फ पूछेगा वो, ज़्यादा नहीं। ठीक है, मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है, इस वजह से मैंने कंटिन्यू गूगल करके फ़ौरन उसने मुझे ये इंटरफेस दिखा दिया। आपके पास पहले इंटरफेस आएगा जिस पर अपना अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाना मुश्किल नहीं है, जैसे आप सोशल मीडिया अकाउंट बनाते हैं उसी तरह का यही है। अपना रीजन सेलेक्ट करना है, नेम लिखना है, ईमेल, बस। पासवर्ड भी नहीं मांगेगा क्योंकि आपने कंटिन्यू विद गूगल किया। आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। अब ये जो डैशबोर्ड है ना, ये पैंथियन का डैशबोर्ड है। लाइव डोमेन होस्टिंग हम परचेज़ करेंगे, उसके अंदर हमारे पास जो आएगा ना, वो आएगा सी पैनल, कंट्रोल पैनल। ठीक है, वो सी पैनल होगा, वो हम परचेज़ करेंगे। समझ लें, सी पैनल के ऊपर जाके हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं ना, सी पैनल का अल्टरनेटिव क्या है हमारे पास, पैंथियन।
इसके ऊपर हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। ज़ाहिर सी बात है ये हमें फ्री मिला है, कुछ ना कुछ चीज़, काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर हम नहीं कर सकते, वर्डप्रेस के अंदर कर सकते हैं। हमने सीखना वर्डप्रेस है, पैंथियन के अंदर कर सकते हो ना कर सकते हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता आपको, ठीक है। वो उसके अंदर हम मेल भी बना सकते हैं, जैसे आपके नेम के साथ @ वो ईमेल बनती है ना, जिस तरह गूगल की जीमेल बनती है, इसी तरह जैसे मैंने ट्रेनिंग info@computerlab.com बनाई हुई है मेल, ये मेल आपने बनानी है cPanel से, आपने सॉफ्टवेयर बनानी है cPanel से, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे काम बस आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करें, लेकिन इसके ऊपर जो वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे जो फीचर्स आपको इसके अंदर मिलेंगे, परचेज़ भी कर लें आपको वही मिलेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं हमने wordpress.org सीखना है, ठीक है। अभी आपके पास इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे अभी साइट्स हैं 0, अभी हम फर्स्ट साइट अपनी क्रिएट करने लगे हैं। साइट्स में जाएंगे, क्रिएट अ फ्री साइट, क्रिएट अ फ्री साइट, ठीक है। वर्डप्रेस सीख रहे हैं तो हम वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक नेम रख लेते हैं, आपने भी देखना है, आपने अपना कोई नेम रखना है। मैं रख लेता हूँ कंप्यूटर, हमारा जो बैच है ना कंप्यूटर DMM2, ठीक है। ये हमारा बैच है, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का हमारा बैच 2 है, ठीक है। इसका नाम भी हमने ये रख लिया कंप्यूटर DMM2, ठीक है, 002 के नाम से रख लिया। अब देखें अगर मैं होस्टिंग अपने डोमेन परचेज़ करता, क्या करता, कंप्यूटर DMM002.com, बस इसके अंदर देखें आगे क्या आ रहा है, DV डैश आगे मेरा नेम जो मैंने नाम रखा है, आगे पैंथियन आ रहा है, ठीक है, pantheonsite.io। उसने क्या किया, अपनी पब्लिसिटी करने के लिए उसने अपना नेम साथ लगा दिया। चलो खैर है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लास्ट में जाकर हम अपनी डोमेन होस्टिंग भी परचेज़ करेंगे, ठीक है, लेकिन खैर है इसके अंदर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। कंटिन्यू करता हूँ, कंटिन्यू पे जाऊँगा। अभी मेरे पास इसके ऊपर क्या हो रहा है, वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा, इसके ऊपर मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछें, कोई चीज़ समझ लगी मैं रिपीट करता हूँ, कोई और क्वेश्चन है वो पूछें, मैं रिपीट करता हूँ। क्लियर है सबको, सबको क्लियर है लोकल होस्टिंग क्या होती है। डाटा सेव करते हैं, लोकल होस्टिंग वही जो मेरे लैपटॉप के अंदर होगी, ठीक है। CMS क्या होता है, CMS क्या होता है, ओरिएंटेशन में बताया था मैंने, अभी लिखा है डिप्लॉइंग CMS, इसका क्या मतलब है। CMS की फुल फॉर्म क्या है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। एक तरफ कोडिंग थी, दूसरी तरफ मैंने कहा था विदाउट कोडिंग, इसको नाम दे दिया था CMS का, ठीक है। और CMS में जो हमारे पास मोस्ट पॉपुलर है, जो हमने पढ़ना भी है, वो हमारे पास वर्डप्रेस है, ठीक है। अभी इंस्टॉल हो रहा है, इसके बाद हम इसके स्टेप्स देखते हैं और आगे कौन से स्टेप्स आते हैं, फिर हमारे पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ जाएगा। अब देखें विज़िट योर पैंथियन साइट डैशबोर्ड, अभी हम पैंथियन की साइट के डैशबोर्ड के ऊपर ही हैं। होम पेज पे वापस जाता हूँ पैंथियन के,
साइट्स अब लिखा आ जाएगा 1। मैंने एक साइट बना ली है, एक अपने अकाउंट के ऊपर मैं 2 वेबसाइट्स बना सकता हूँ, ठीक है। साइट्स में जाऊँगा, अभी पहले पिछला इंटरफेस आपको पता क्रिएट अ फ्री साइट लिखा आ रहा था। अब क्या आ रहा है, मेरी वेबसाइट है, नेम है, क्रिएटेड कब हुई है, यूज़र इन चार्ज, ठीक है। फिर हमने वर्डप्रेस के ऊपर बनाई है और स्टेटस क्या है उसका, एक्टिव है। अब मैं क्या करता हूँ, इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। अब मेरे पास क्या आ गया, इस वेबसाइट की कस्टमाइजेशन आ गई। अब ये डिफ़िकल्ट लग रहा है, ये आपके काम का चीज़ें नहीं है। इधर तक सिर्फ आपने फ़र्स्ट टाइम आना है, अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करके बस, इसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं अपने साइट एडमिन की तरफ। मैं आगे जाकर बताता हूँ क्यों नहीं ज़रूरत पड़ेगी। कंटिन्यू पे जाता हूँ, लैंग्वेज अपनी रखनी है इंग्लिश, साइट टाइटल मैं यही रख लेता हूँ, यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड क्या एडमिन, कि मेरा लॉगिन ना करे, ठीक है। एडमिन इसको मैंने कर दिया कंफर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड, ठीक है। वो कह रहा है आपने अपना पासवर्ड जब बहुत वीक रखा हुआ है तो इसको स्ट्रॉन्ग करें, मैंने नहीं स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कंफर्म, मैंने इसी तरह ही पासवर्ड रखना है। अपनी ईमेल इसके ऊपर ऐड करें, मैं ABC नहीं, सही वाली मेल रखनी है, इसी के साथ बना लेता हूँ। जैसे मैंने ये मेल रख दी, इसको मैं सर्च इंजन से विजिबल जो है वो डिस्करेज कर रहा हूँ। उसका क्या रीज़न है, समझ लें कि आपने जैसे अपना ई-कॉमर्स स्टोर बनाना है, ठीक है, लेकिन आपने डिस्करेज नहीं किया, आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस की, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, आपकी वेबसाइट गूगल पे आ जाएगी, जो कि आप चाह रहे हैं अभी ना आए, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये ना हो कि जिस नेम से आपने बनानी है 2 महीने बाद जो प्रोफेशनल काम करना है उसी नेम से यहाँ पे आ जाए, गूगल में 2-2 दफ़ा आ जाए, कन्फ्यूज़ हो जाए बंदा। अभी डिस्करेज कर दें कि आपकी वेबसाइट जो है गूगल के ऊपर आएगी नहीं, बेशक वो 120 पेज पे क्यों ना हो, आएगी नहीं, डिस्करेज कर दिया मैंने। इंस्टॉल वर्डप्रेस, पासवर्ड सेव कर लेता हूँ मैं। यूज़र नेम पासवर्ड क्या था हमारा, एडमिन, रिमेंबर मी करके इसको मैं क्या कर लिया, लॉगिन। ये डैशबोर्ड जो है ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। जितना कुछ हमने आगे करना है, सीखना है, इसके ऊपर आके करना है। इसको मैं ज़रा लॉग आउट कर रहा हूँ आपको बताने के लिए कि उधर हमने फ़र्स्ट टाइम क्यों आए थे। ये अपनी डोमेन जो है ना, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, या आप याद कर लें या आप कॉपी कर लें। अब मेरी वेबसाइट computer.com है, मुझे कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है, मैं फ़ौरन लिख के .com कर दिया, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि मुझे याद नहीं है अपनी वेबसाइट, मुझे याद है, मुझे वो अपना CPAN खोल के वहाँ से लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे लॉगिन करना है, अब समझ लें अगला दिन आ गया, ठीक है, और ज़रूरत नहीं पड़ी। अब आप कहें कि क्या मैं पैंथियन पे जाऊँ, वहाँ पे लॉगिन करके पहले पैंथियन लॉगिन करूँ। आपने सिंपल क्या किया, आपको अपनी नाम याद होना चाहिए। ये आपकी वेबसाइट है, नाम याद है। इसके डैशबोर्ड पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेबसाइट के आगे /wp-admin, क्लियर है यहाँ तक। इसको एंटर करेंगे, मेरे पास लॉगिन पेज आ जाएगा, वही आ गया। पासवर्ड एंटर किया अपना, रिमेंबर मी करता हूँ, इसको मैंने क्या कर लिया, लॉगिन। मुझे पैंथियन पे जाने की ज़रूरत पड़ी है, पैंथियन पे जाने की ज़रूरत नहीं ना पड़ी। अब मैं जाता हूँ ज़रा पैंथियन पे एक दफ़ा, बस समझने के लिए। पैंथियन पे जाता हूँ, मैं अपने अकाउंट में जाता हूँ। मैं चाहता तो यहाँ से जाके अपने अकाउंट में गया, साइट्स में जाके अपनी साइट पे क्लिक किया, साइट एडमिन पे यहाँ से मैं जा सकता था, यहाँ से, ठीक है। इसकी बजाय मुझे देखें सेम चीज़ खुली है, मतलब कहने क्या हुआ कि मुझे पैंथियन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ना भी जाऊँ मसला नहीं है, ठीक है।
अब ये मेरा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड क्या होता है, ज़रा डैशबोर्ड को एक्सप्लेन करें। डैशबोर्ड होता क्या है? डैशबोर्ड क्या होता है? क्या चीज़? थोड़ा ऊँची बोलो। साइट्स वगैरह बनाते हैं जिसमें गाड़ी का डैशबोर्ड से हम क्या कर सकते हैं? गाड़ी के डैशबोर्ड से क्या कर सकते हैं? ज़ाहिर सी बात है, मेन चीज़ स्टीयरिंग व्हील है, एयर कंडीशनर होगा, इंडिकेटर्स होंगे, ठीक है, क्या पता उसके अंदर एयर कंडीशनर भी, ठीक है, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो एक गाड़ी में। ज़ाहिर सी बात है, आप कम प्राइस की गाड़ी लेंगे, कम चीज़ें मिलेंगी, ज़्यादा सेडान में चल जाएंगे, एसयूवी में चल जाएंगे, आपको ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे, ऐसे ही है ना। लेकिन क्या है, कॉमन चीज़ें क्या हैं जो हर गाड़ी में होती हैं? स्टीयरिंग व्हील। अब ये तो नहीं कि मैं कोई 5 लाख की गाड़ी ले लिया तो उसके स्टीयरिंग व्हील मुझे नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं है। या मैंने कोई 3 करोड़ की गाड़ी लेनी, मुझे 2 स्टीयरिंग व्हील मिलेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो चीज़ें कॉमन है जिससे चलनी है वो चीज़ें तो हैं। लेकिन क्या आ गया, अब मैं आता हूँ होंडा की तरफ और टोयोटा की तरफ। डैशबोर्ड है, स्टीयरिंग व्हील है, लेकिन क्या पता कोई एक फ़ीचर का मुझे नाम बताओ। जैसे हीटेड सीट है, ठीक है, उसका बटन में डैशबोर्ड में दिया गया है। अब क्या होंडा सिविक ने दिया, टोयोटा में ऑप्शन नहीं है। इसी तरह पेंथियन का जो डैशबोर्ड है और जो सी पैनल का डैशबोर्ड है, चीज़ों में फ़र्क आ गया। मेन चीज़ क्या निकली है कि हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं, इसको आप रिलेट कर लो स्टीयरिंग व्हील से, उसके अंदर भी कर सकते हैं, इसके अंदर भी कर सकते हैं। लेकिन सी पैनल का आप कह लें होंडा सिविक फ़ीचर ज़्यादा थे, उसके अंदर मैं ईमेल भी बना सकता हूँ, इसके अंदर नहीं कर सकता। इसके अंदर मैं ईमेल अपनी नहीं बना सकता, इसके अंदर मैं अपनी सब डोमेन नहीं बना सकता। ये पहले ही सब डोमेन है, उनकी डोमेन है pantheonsite.io, उन्होंने पहले ही सब डोमेन में करके दिया है, उन्होंने मुझे मेन डोमेन नहीं दी। फ़र्क आ गया। मैं आपको ना पूरे कोर्स के अंदर रियल लाइफ एग्जांपल से समझाऊंगा, ज़्यादा अच्छी समझ लगेगी आपको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, डिफरेंस पता चल गया आपको, ठीक है। ये डैशबोर्ड है। अब ज़रा डैशबोर्ड को देख लेते हैं। अच्छा, आप किसी से भी होस्टिंग लें ना, आप नेमचिप से लें, आप GoDaddy से लें, आप होस्टिंजर से लें, आपको वर्डप्रेस यही मिलेगा, ठीक है। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ मेरे ज़्यादा अच्छा है, आप करें ज़्यादा अच्छा ना आए, या आप करें ज़्यादा अच्छा है मेरे पास अच्छा नहीं आ रहा, या फ़ीचर्स कम आ रहे हैं। फ़ीचर्स ज़्यादा करने के लिए मैंने क्या बताया था, मेन चीज़ वर्डप्रेस के अंदर फ़ीचर ज़्यादा करने के लिए कुछ न्यू टूल कोई ऐड करना है, क्या करते हैं? प्लगइन से। प्लगइन क्या, क्रोम की एक्सटेंशन का पता है? क्रोम की एक्सटेंशन क्या होती हैं? क्या होती हैं? कोई ऐप या कोई टूल है ना, जैसे कलर पिक करने के लिए मैंने क्रोम की एक्सटेंशन की है, जैसे VPN मैंने किया है, क्या किया मैंने, एक्सटेंशन में जाके मैंने इंस्टॉल कर लिया। क्रोम के अंदर मैंने क्या किया, एक्सटेंशन किया है। वर्डप्रेस के अंदर क्या करूँगा मैं, प्लगइन करूँगा, उसका दूसरा नाम कह लो। कोई न्यू चीज़ इंस्टॉल करनी है, न्यू फंक्शन लेकर आना है, आपने अपना फ़ोन न्यू परचेज़ किया है, इसके अंदर क्या पहले से स्नैपचैट होगा? क्या करना पड़ेगा, कहाँ पे जाना पड़ेगा? प्ले स्टोर पे जाके क्या करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड। फिर क्या होता है, पहले लिखा आता है इंस्टॉल, पहले होता है डाउनलोडिंग, फिर होती है इंस्टॉलिंग। सेम यही चीज़ है। प्लगइन के सेक्शन में जाऊँगा, यहाँ पे पहले क्या आएगा, इंस्टॉल, फिर एक्टिवेट। इंस्टॉल हो गया इसके अंदर, मेरी इस वेबसाइट के अंदर, फिर एक्टिवेट हो जाएगा वो। क्लियर है यहाँ तक? तो मेन चीज़ इसके अंदर प्लगइन्स हैं। फिर पेजेस आ जाती हैं, पोस्ट आ जाती हैं, ई-कॉमर्स हो तो आपकी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, ठीक है, ये चीज़ें आ जाती हैं। अभी तो हम बहुत, हाँ, वो आप देख सकते हैं आपकी वेबसाइट में कितने रीच आई है, क्या क्या चीज़ें, सारा कुछ देख सकते हैं। अभी मैं वर्डप्रेस के ऊपर रहते हुए ही क्या करूँगा, मैं अपने डैशबोर्ड का ओवरव्यू दूँगा। सबसे पहले ऊपर आते हैं, कंप्यूटर ऐप लिखा हुआ है, क्योंकि मेरा नाम जो रखा था वो कंप्यूटर ऐप था। इस पर क्लिक करूँगा, ये मेरा वेबसाइट आ गई। ये वेबसाइट है, कुछ भी नहीं बना, ठीक है। ये जो ये लाइन दे रहे हैं ना, जिसके ऊपर लॉग आउट का ऑप्शन है, एडिट साइट का, ये चीज़ें जिसके पास लॉगिन होगी ना, जिसका वेबसाइट लॉगिन होगी, सिर्फ वो उसको शो करवाएगा।
बाकियों को सिर्फ इतनी शो करवाएगा, यहाँ से लेके इसके नीचे नीचे से ये शो करवाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें डैशबोर्ड के अंदर पहले क्या ऑप्शन है, होम। ये हमारा होम खुला हुआ है, जिसके अंदर आप एडिशनल चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं, जैसे साइट की हेल्थ बता रहा है, क्विक ड्राफ्ट, क्या आपने जो अपना टाइटल कंटेंट पोस्ट में जाके मतलब क्विकली आपने कोई चीज़ करनी है, फिर जितने इवेंट्स हैं न्यूज़ नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। आपको बता रहे हैं कि आपकी एक पोस्ट हुई है, एक पेज हुआ है, एक कमेंट हुआ है, ठीक है। ये डेमो कंटेंट है, बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस की तरफ से ही होके आया हुआ है, ठीक है। ये आपका होम पेज है, आपका डैशबोर्ड है। इसके बाद आते हैं अपडेट्स के अंदर, आपके जितने प्लगइन्स, जितने थीम्स, ठीक है, जितने भी चीज़ों की अपडेट्स आएंगी सारी आपको यहाँ पे शो करेगा। ऐसी बात है, फ़ोन की अपडेट भी आती है ना, लैपटॉप की अपडेट भी आती है। इसी तरह प्लगइन की अपडेट और अपीयरेंस की ये थीम की अपडेट भी आती है। ये सारे जो थीम है ये अभी अपडेटेड नहीं है, तो जितने होंगे मैं यहाँ पे शो करवा देगा। चाहे टोटल 17 थिंग्स है आपकी, के 15 आपके थीम होंगे, तो 2 आपके प्लगइन है भी आपके अपडेट नहीं है, तो आप यहाँ से जाके अपडेट कर लें, ठीक है। इसके बाद हैं पोस्ट। ये मेरी पोस्ट बनी है हेलो वर्ल्ड के नेम से, इसको ज़रा व्यू करके दिखाता हूँ। ये देखिए हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है और लिखा हुआ वेलकम टू वर्डप्रेस, ठीक है। दिस इज़ योर फर्स्ट पोस्ट, ठीक है। एडिट और डिलीट इट, ठीक है। आप अपनी इसको एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट। सिर्फ पोस्ट समझाने के लिए क्या होती है, उसने डेमो दी हुई है। कंटेंट का लिखा है वो एक छोटी सी लाइन का कंटेंट लिखा हुआ। ये पोस्ट है, ये पेज है, पोस्ट पेज है। बाद में आके ना पहले मैं मीडिया बताता हूँ। जिस तरह आपकी फ़ोन की गैलरी है ना, आपकी फ़ोन की गैलरी में आपकी फ़ोटोज़ होंगी, वीडियोज़ होंगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जितनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ अपलोड होंगी ना, आपको यहाँ पे शो करवाएगा। समझ लें आपकी वर्डप्रेस की गैलरी है ये, मीडिया लाइब्रेरी। आपके फ़ोन की गैलरी, फ़ोन के अंदर आपको एक गैलरी शो करेगा, एक फ़ाइल मैनेजर शो करेगा। ऐसे होता है ना। अब आपका जो ऑडियो है क्या गैलरी में ओपन होता है? नहीं। किस में होता है? फ़ाइल मैनेजर में। आपकी ज़िप फाइल है फ़ाइल मैनेजर में। समझ लें कि ये जो है ना आपकी गैलरी है। इससे भी ऊपर जो फाइल मैनेजर है ना, वो आपका सी पैनल होगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आपका ऑडियो भी आएगा, आपकी ज़िप फाइल भी आ सकती है, ठीक है। लाजमी तो इसको उन्होंने फ़ोन से ही रिलेट किया है, जो चीज़ें उसमें आएंगी इसमें आएंगी, ऐसा नहीं है। इसके अंदर जितनी चीज़ें आप वेबसाइट के अंदर लगा सकते हैं, सारा कुछ आपका इसके अंदर आएगा। क्लियर है। मीडिया पर चल गया। अब मैं वापस आता हूँ पोस्ट और पेज में, कि पोस्ट और पेज में कोई फ़र्क बताया मुझे। पेज क्या नहीं, लिंक अब दोनों में ऐड कर सकते हैं। मेन डिफरेंस क्या है पोस्ट और पेज का? मैं एग्जांपल देता हूँ। ये मेरे फ़ोन की होम स्क्रीन है, मल्टीपल इसके अंदर ऐप्स हुई हैं। इस होम स्क्रीन को कह लें आपका क्या है, पेज। ये आपकी ऐप्स क्या हैं, पोस्ट है। अब मैं अपना व्हाट्सएप ऑन करूँगा, लेकिन इस व्हाट्सएप के अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं, लेकिन समझ आपकी पोस्ट ओपन हो गई है। अब ये पोस्ट के अंदर अपनी पेज शो कर रहा है, होम पेज शो कर रहा है, वो इस पोस्ट का है। लेकिन जिस तरह का इधर शो कर रहा था, मल्टीपल पोस्ट आ रही थी, ऐसा कुछ क्या यहाँ पे आपको शो कर रहा है उस तरह का होम पेज? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पोस्ट के अंदर पेजेस नहीं आते हैं, एक पेजेस के अंदर मल्टीपल पोस्ट आ सकती हैं। क्लियर है। अगर नहीं समझ लगी पूछिए, मैं किसी और कोशिश करता हूँ, कोई और एग्जांपल देके समझाऊँगा आपको। लगी समझ? इसी तरह पेजेस, आप पेजेस भी बताएं, कोई पेजेस का नाम बताएं मुझे। एक वेबसाइट में किस तरह के पेजेस होते हैं? आपने कोडिंग की हुई, आपको पता होगा किस तरह के पेजेस होते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ, डिफरेंट कैटेगरीज आ जाएंगे। बाकी डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट किस तरह की है। मेन चीज़ अबाउट होना है वेबसाइट का, कॉन्टैक्ट का पेज होना है, होम पेज तो होना है, बाकी पेजेस हो ना हो, ये आपके पेजेस हैं। पोस्ट क्या है कि आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट का पता है, विकीपीडिया का, उसके अंदर पोस्ट पब्लिश होती हैं, ठीक है। समझ लें कि ये भी वही चीज़ है, ठीक है। एक
पोस्ट के अंदर पेजेस नहीं आ सकता, पेजेस के अंदर मल्टीपल पोस्ट आ सकते हैं। क्लियर है? कमेंट्स का सेक्शन, जितनी पोस्ट के अंदर कमेंट्स आए होंगे सारे आपको यहाँ पे शो करेगा। सिंपल ओपन करके दिखा देते हैं, ठीक है। जितने आपके कमेंट्स होंगे आपको सारे आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। अपीयरेंस, अपीयरेंस क्या चीज़ है? थीम, जहाँ पे आपके थीम आएंगे, जितने आपके थीम है सारे आपको यहाँ पे शो करेगा। आपने अपने फ़ोन में वॉलपेपर रखा होगा और थीम भी चेंज किया होगा। वॉलपेपर और थीम में क्या फ़र्क है? हाँ, ऐसे ही आपका भी यही था ना, यही चीज़ है। वॉलपेपर और थीम में क्या फ़र्क है कि वॉलपेपर सिर्फ मेरा होम स्क्रीन या लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर चेंज हो सकता है। थीम के अंदर आपका फ़ॉन्ट आ सकता है, आपके कलर्स आ सकते हैं, आपका क्या पता ऐसा वॉलपेपर हो जाए कि डार्क मोड करने पे डार्क हो जाए, लाइट मोड करने पे लाइट हो जाए, मतलब पूरे फ़ोन को उसने चेंज कर दिया। ऐसे ही है। इसके अंदर क्या चीज़ है, थीम का मतलब है पूरी वेबसाइट का थीम चेंज होगा। इसके अंदर वॉलपेपर नहीं है, इसके अंदर पेज, इसको आप पेज का नाम दे दें। पेज को चेंज करेंगे सिर्फ स्पेसिफिक वो पेज चेंज होगा। ऐसे ही है ना, वो ये थीम चेंज करने का मतलब पूरी वेबसाइट में जितने पेजेस हैं, जितने कमेंट्स हैं, कुछ कैटेगरी ओपन, जितनी भी चीज़ है वेबसाइट की, सारा कुछ चेंज हो जाएगा। ये फ़र्क है। फिर पोस्ट में देखे जाए, पोस्ट ऑप्शन दे रहा है, ऑल पोस्ट, ऐड पोस्ट, कैटेगरीज का ऑप्शन दे रहा है, टैग्स का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। कैटेगरी वो जो आपकी पोस्ट की कैटेगरी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। कोई क्वेश्चन है पूछें, मैं रिपीट करता हूँ, पूछें ज़रूर पूछें, नहीं भी आता पूछें। लेआउट चेंज हो जाता है, आपका कलर चेंज हो सकता है, आपका वेबसाइट के फ़ॉन्ट चेंज हो सकते हैं, एडिशनल चीज़ें मिल सकती हैं। फ्री थीम भी है, पेड थीम भी है, अगर पेड की तरफ जाएंगे ज़्यादा अच्छे फीचर्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपका ओवरऑल सारा कुछ चेंज हो जाएगा, लेआउट, आपका स्ट्रक्चर वगैरह सारा कुछ चेंज हो जाएगा। कोई क्वेश्चन? अगर कुछ डिलीट नहीं होगा, आपने सारा कुछ बनाया है। हाँ, अगर आपने किया है ना पेज कस्टमाइज बनाया है, आपके पेजेस हो ही रहेंगे, पोस्ट हो ही रहेंगी, लेकिन हो सकता है आपका हेडर चेंज हो जाए, हो सकता है आपका फुटर चेंज हो जाए, ठीक है। हो सकता है क्या पता कोई आपका होम पेज का लेआउट चेंज हो जाए, पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि जितने हमारे पेड थीम है ना, उसके प्लगइन्स भी वही खुद देते हैं हमें। जैसे एक थीम का नाम है सॉलिडैड, ठीक है, थीम का नाम है सॉलिडैड, जो है अपने ही प्लगइन देता है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, अपने प्लगइन देगा तो थीम ही हमने हटा दिया, तो ज़ाहिर सी बात है प्लगइन भी काम नहीं करेंगे। क्या पता मेरा एक पेज प्लगइन से बना हो, लेआउट चेंज कर देगा, पेज डिलीट नहीं करेगा, कंटेंट चेंज कर देगा, वो कंटेंट सेम रहेगा आपका, क्या होगा, लेआउट चेंज कर देगा, कोई चीज़ कहाँ होगी कहाँ कर देगा, हो सकता है, ठीक है। प्लगइन मैंने आपको बड़े अच्छे से बता दिया। वेबसाइट में कोई न्यू फंक्शन ऐड करना है ई कॉमर्स का, कोई सिक्योरिटी आपने ऐड करनी है, या कोई आपने पेज डिलीट, डुप्लिकेट पेज करना है। अब इसके अंदर मैं डुप्लिकेट नहीं कर सकता, न्यू पेज उस तरह का बनाना है तो मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, पेज न्यू बनाना पड़ेगा। प्लगइन से क्या होगा, मैंने क्या किया कि सिंगल क्लिक में मैंने उसी पेज को डुप्लीकेट, टूल है ना, हज़ारों प्लगइन है, ठीक है। जैसे मैंने ओरिएंटेशन में माइग्रेट का बताया था, आप वेबसाइट माइग्रेट कर सकते हैं, किसको याद है? याद है? हाँ, आप जल्दी चलिए। माइग्रेट मतलब एक वेबसाइट मैंने यहाँ से उठा के वहाँ दूसरी साइट पे किसी दूसरी डोमेन होस्टिंग पे कर दी। इससे क्या होगा, ये क्यों होगा, कैसे होगा, प्लगइन से होगा। एक प्लगइन का नाम है WP माइग्रेशन, ऑल इन वन WP माइग्रेशन। इससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट का डाटा एक्सपोर्ट करेंगे, दूसरी वेबसाइट पर जाके इंपोर्ट कर देंगे, एज इट इज़ वेबसाइट आपकी बन जाएगी। क्लियर है? यूज़र्स क्या हैं, यूज़र्स क्या आपके क्या होते हैं कि
फेसबुक सोशल मीडिया मार्केटिंग मैं भी शाप करती हैं, ठीक है। और सोशल मीडिया का और किस चीज़ को पता है? पेज, फेसबुक पेज का पता है ना, पेज का पता है ना। अब मेरा पेज है, क्या मैं किसी और को एक्सेस दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ? क्यों, कैसे, और क्या पूरी एक्सेस दे सकता हूँ? पूरी भी दे सकता हूँ, मैं उसको एडिटर की भी दे सकता हूँ। मैं चाहता हूँ सिर्फ पोस्ट लगाए, कुछ चीज़ डिलीट ना कर सके, वो सिर्फ पेज तक रहे, वो आगे ऐड अकाउंट तक ना जाए। मल्टीपल रोल्स आ जाते हैं। आप स्कूल देख लें, प्रिंसिपल का जो रोल होगा, टीचर्स का जो रोल होगा, जो स्टूडेंट का रोल है वही कर सकता है। स्टूडेंट टीचर बनने की कोशिश करेगा, उसको लगा भी देंगे। टीचर्स प्रिंसिपल बनने की कोशिश करेंगे, निकाल भी देंगे। ऐसे है ना, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आप कर ही नहीं सकते, रिस्ट्रिक्शन आ गई, ऑप्शन ही नहीं देगा। एडमिन है, आप और रोल भी दे सकते हैं, किसी को ऑथर का दे दिया। अब मेरी ब्लॉगिंग वेबसाइट है, मैंने जैसे आपको कहा कि आपने सिर्फ, आप कंटेंट राइटर है, मैंने कहा सिर्फ आप पोस्ट वगैरह लगाएं, ठीक है, फ़ोटोज़ अपलोड करें, कंप्लीट पोस्टिंग आप करें। मैंने आपको एडिटर का दे दिया, पेजेस बना सकते हैं। मैंने एडमिन दे दिया, जो मैं कर सकता हूँ वही आप कर सकते हैं। एडमिन बना दिया ना मैंने। यूज़र्स क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन है, किसी चीज़ की समझ नहीं लगी पूछें, मैं रिपीट करता हूँ। किसी चीज़ की समझ नहीं लगी पूछें, मैं रिपीट करता हूँ। यहाँ तक लगी समझ? लग गई है? अच्छा, मैं जूम का लिंक दोबारा शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, आपने वो ज्वाइन करना है, ठीक है। मैं जूम का दोबारा लिंक शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जूम का पेड वर्जन नहीं है, तो 40 मिनट्स का सेशन होता है, ठीक है। मैं दोबारा लिंक शेयर कर रहा हूँ, आपने फ़ौरन ज्वाइन करना है। ज्वाइन कर लें।
क्लास ज्वाइन कर लें। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? पिछला क्लियर है बिल्कुल? कुछ चीज़ पूछनी है पूछें, मैं रिपीट करता हूँ, पूछें। क्लियर है? जैसे मैंने बताया यूज़र्स जो हैं, ठीक है, इसके अंदर हम मल्टीपल रोल दे सकते हैं, ठीक है। टूल्स में चल जाएँ, वेबसाइट का डाटा इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, साइट की हेल्थ सारी चीज़ें देखनी है, थीम फाइल एडिटर प्लगइन, ये आगे जाके आपको साथ साथ बताऊंगा मैं, ठीक है। हाँ, सेटिंग में देखें, जर्नल सेटिंग करते हैं, साइट का टाइटल है, टैगलाइन अगर आपने लिखनी है, साइट की ईमेल है, ठीक है, अगर आपने टाइम अपना चेंज करना है या अगर आपने लैंग्वेज चेंज करनी है, डेट, फॉर्मेट, टाइम, सारा कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। रीडिंग में चल जाऊँ ज़रा, रीडिंग स्टैटिक पेज है ना, ये आपको आगे जाकर समझाऊंगा, अभी समझ लगेगी। ये मेरा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, यहाँ तक कुछ चीज़ क्लियर नहीं है पूछें, मैं रिपीट करता हूँ। पूछो, आप कुछ पूछेंगे? क्लियर है आपको? क्लियर है आपको? किसका? अपीयरेंस ये है कि आपकी वेबसाइट का जितने थीम चेंज करना है ना आपने, कि न्यू ऐड करना है, अपडेट करना है, अपडेट भी यहाँ पे कर सकते हैं, या डिलीट करना है, आपके पास यहाँ पे अपीयरेंस में आपके थीम आ जाएंगे। ये वो थीम है जो कि इंस्टॉल है। मुझे बताएं कि आपका जो थीम है, एक टाइम में 2 थीम लगा सकते हैं आप फ़ोन के ऊपर? क्यों नहीं लगा सकते? डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड, ये डाउनलोड किए हुए हैं। डाउनलोड कितने किए हुए हैं? मेरे यहाँ में 17-15 जितने नज़र आ रहे हैं आपको, ये डाउनलोड है। एक्टिवेट जो एक टाइम पे एक ही होगा, देखें ये एक्टिवेट आ रहा है, एक्टिव थीम जो है 2025 है, नाम थीम का नाम है 2025, ये देखें, ये सारे इंस्टॉल, एक्टिवेट नहीं है। न्यू करना है, ऐड न्यू थीम के ऊपर जाके आपको यहाँ पे भी काफ़ी थीम मिल जाएंगे। कितने हैं? 7222 थीम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, फ्री भी हैं, पेड भी हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको पेड थीम आप ऐसे भी परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब मैं अपनी आज एक पोस्ट बनाऊँगा, ठीक है। पोस्ट के ऊपर आता हूँ, पहले देखें हेलो वर्ल्ड के नेम से हुई है। मुझे आप लोग कोई टॉपिक बताएं, मैं किस टॉपिक के ऊपर बनाऊँ? किसके ऊपर? जरा सिंपल सा इनसे पूछते हैं आप, सिंपल का कोई टॉपिक, एजुकेशन, चलो एजुकेशन पे बनाते हैं, पढ़ने वाले बच्चे। एजुकेशन के ऊपर बनाता हूँ। अब देखिए, मैंने कंटेंट ज़रा इंटरनेट से उठाऊँगा, तो मैं ना विकीपीडिया ओपन करके ना यहीं से कंटेंट अपना उठा लेता हूँ। ये देखिए, ये एजुकेशन है, टाइटल इसका क्या है? एजुकेशन। इसमें आपको इमेज भी नज़र आएंगी, टेक्स्ट ब्लैक भी नज़र आएगा, इटैलिक भी आएगा, बोल्ड भी आएगा, ब्लू भी आ रहा है नज़र, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखते हैं क्या चीज़ें हैं। पहले मैंने अपना टाइटल रख लिया, ये मेरा टाइटल है। ऐड न्यू पोस्ट में जाऊंगा, ऑल पे जाके ना, बल्कि पहले ना अपने वेबसाइट बनाने से पहले, अपनी न्यू पोस्ट बनाने से पहले
एक थीम चेंज करना है आपने अपीयरेंस में जाके ना, ऐड न्यू थीम, यहीं पे आपको मिल जाएगा हेलो एलिमेंटर के नेम से। आपने ये थीम लगा दिया, इंस्टॉल किया और इसको मैंने एक्टिवेट कर लिया। अब वेबसाइट पे जाकर दिखाता हूँ आपको। देखें पहले से शो कर रही है आपको, मुझे तो लग रहा है पहले से जैसी है शायद। क्या चेंज है, थोड़ा सा लेआउट चेंज है और कितनी चीज़ें माइनस भी हुई हैं, ठीक है। थीम चेंज करने पे चीज़ हुई है, लेकिन मेरा हेलो वर्ल्ड चेंज हुआ है, कलर चेंज हो गया, उसको साइड पे करते हैं। वो थीम चेंज मतलब हमारा आइकन जो चीज़ें फ़ोन में हम देखते हैं वो चीज़ें चेंज हो गई हैं, ठीक है। लेकिन हमारी पोस्ट तो डिलीट ही ना हुई, पेजेस भी बना हुआ है, सैम्पल पेज के नेम से पेज बना हुआ है। अब मैं अपनी पोस्ट में जाके ऐड न्यू पोस्ट, वहाँ से भी जा सकता हूँ डायरेक्ट, यहाँ से भी ऐड न्यू पोस्ट। कैटेगरी मैं यहाँ से भी बना सकता हूँ, पहले मैं आगे जाके बना सकता हूँ, तो आगे जाके बना लूँगा मैं, ठीक है। ऐड न्यू पोस्ट, एजुकेशन में पोस्ट आते हैं सिंपल सी। वर्ड, MS वर्ड चलाया हुआ है, MS वर्ड, MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल नहीं चलाया। टाइटल रखता हूँ एजुकेशन, मैंने कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। मैं टाइटल रख दिया एजुकेशन, ठीक है। इसके नीचे मैं थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन ऐड करूँगा। इसको मैं ना ज़रा यहाँ से कॉपी करके ना, इतना कॉपी करके, क्योंकि मैं कंटेंट राइटर भी नहीं हूँ, मुझे इतना टाइम भी है मैं खुद से लिखूँ पूरा कंटेंट। मैंने या ChatGPT से लूँगा या अपने वेबसाइट से लेना है। जो आपको असाइनमेंट दूंगा आप पे डिपेंड करता है। सेपरेट अपना टॉपिक डिसाइड करना, सेम भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपने अपना टॉपिक डिसाइड करना है, जो भी रखना है, फैशन रखना है, ज्वेलरी रखना है, कपड़े रखने हैं, कोई भी, ठीक है, उसके ऊपर आप कर सकते हैं। तो गेमिंग करना है, किसी टॉपिक के ऊपर भी आप बना सकते हैं। इसको मैंने कॉपी किया। अब देखें इसका मतलब है एजुकेशन हुआ है बोल्ड, नज़र आ रहा है। इसका मतलब है इसके पीछे लगा लिंक लगा हुआ है ना ये। अगर मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा तो क्या होगा, ऐसे ही आ गया, लिंक भी आ गए, बोल्ड भी हो गया, सारा कुछ, जो कि मुझे भी ये चीज़ नहीं चाहिए। क्या करना पड़ेगा, 1 बाय 1 इस पे गया, रिमूव किया, इस पे गया, रिमूव किया। इसकी बजाय मैं क्या करूँगा, जो मैंने कॉपी किया हुआ है ना, इसको मैं ना ज़रा यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ऊपर। आपके पास होगा नोटपैड विंडोज़ में, आप नोटपैड के ऊपर कॉपी कर वहाँ पे पेस्ट करें, उसको कॉपी करके या कट करके वहाँ पे जाके पेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि नोटपैड में फॉर्मेट नहीं आता। फॉर्मेट क्या चीज़ होती है कि टेक्स्ट के पीछे क्या क्या चीज़ें कॉपी हो गई हैं, लिंक भी कॉपी हो गए सारे, इमेज कॉपी करते साथ इमेज भी कॉपी हो जानी थी, इटैलिक है, बोल्ड है, साथ वो भी कॉपी हो जाना था। नोटपैड पे जाके सारा फॉर्मेट होता है रीसेट, मतलब सिंपल टेक्स्ट आता है। अब मेरे पास जो इसका अपना नोटपैड है उसके ऊपर लिंक्स भी आ रहे थे, इसीलिए मैंने क्या किया, आसानी के लिए यहीं पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे लिंक अब नहीं आएंगे। अब इसको मैं Ctrl ऑल करके Ctrl C कर दूँगा या Ctrl X से कट कर दूँगा, यहाँ पेस्ट करता हूँ। अभी भी लिंक आएंगे ना, आएंगे, आ गए लिंक, नहीं आए ना एजुकेशन बोल्ड हुआ है, ना कोई लिंक लगे आए हैं, आ गया। इस लॉजिक की समझ लगी आपको, क्या किया है। लिंक मुझे अभी सिर्फ कंटेंट चाहिए, मैं नहीं चाह रहा कि मैं अभी समझाने के लिए स्टेप वाइज चल लेना। अभी आगे जाके लिंक भी पढ़ेंगे, इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। लोग इसी क्लास से पढ़ेंगे आज, क्लियर है। मैं अब इसी तरह करके ना कंटेंट और कॉपी पेस्ट करता हूँ, पेस्ट, Ctrl ऑल, Ctrl X। अब मैंने 2 पैराग्राफ कॉपी किए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक ही पैराग्राफ के अंदर आएगा, क्योंकि स्पेसिंग की फॉर्मेटिंग, ठीक है, तो मैंने एंटर किया है, उसकी फॉर्मेट सारा कुछ ख़त्म हो गया है। मैं चाह रहा हूँ इसके नीचे ना एक इमेज लगाऊँ। एजुकेशन पे जाता हूँ, कोई इमेज मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये इमेज मैं डाउनलोड करता हूँ। अभी इमेज लोड नहीं हुई, उसकी रेजोल्यूशन ठीक नहीं आ रही, या इमेज ऐसी है,
चेंज करके देख लेता हूँ। ये देखें लोड होगा, लेकिन इसकी रेजोल्यूशन थोड़ी है। क्या करता हूँ, ये देख लेता हूँ। इसकी रेजोल्यूशन ठीक है। इसको मैंने क्या किया, सेव इमेज एज, जिस तरह आप डाउनलोड नहीं करते इमेज, उस तरह आपने सेव कर ली डाउनलोड्स के अंदर। क्या किया, यहाँ पे जाके मैं पहले क्या करता था, क्लिक करके ना यहाँ पे कंटेंट लिखने लग जाता था। प्लस का आइकन जाते हैं, देखते हैं, अच्छा पैराग्राफ है, ये जो लिखा है पैराग्राफ है, ये जो लिखा है हेडिंग है। इमेज और गैलरी में क्या फ़र्क है, अभी सिर्फ इमेज पढ़ेंगे, गैलरी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मैं जाता हूँ इमेज के अंदर, कह रहा है आपने यूआरएल से इधर पेस्ट करनी है। मीडिया लाइब्रेरी के हमारा कुछ है कि नहीं है इसके अंदर, अभी गैलरी के अंदर खाली गैलरी है, हमारी वेबसाइट बनी है। तो इसीलिए मैं जो इमेज है वो अपलोड करता हूँ। ये इमेज मैंने क्या कर ली, अपलोड, ओपन कर ली, इमेज आ गई यहाँ पे। ये देखें साइज़ भी यहाँ से मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ। मैंने यहाँ तक ले आया, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। इसके मतलब क्या करनी है, नीचे करना है, फिर आप स्पेसिंग ऐड कर सकते हैं। वो जो दूसरी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। अभी एक और मैं ऐसे करता हूँ, एक और हेडिंग ऐड करता हूँ। डेफिनेशन कॉपी किया, यहाँ पे जाके मैंने हेडिंग ऐड की H2, इसको मैंने पेस्ट कर दिया। आप बताएं H1, H2, H3 क्या फ़र्क है, आप बताओ। सिर्फ साइज़ का फ़र्क है, सिर्फ साइज़ का फ़र्क है। आप बताएं, सिर्फ साइज़ का फ़र्क है H1, H2, H3 में। SEO का भी फ़र्क होता है उसके अंदर, ठीक है। साइज़ का तो है, देखें H2, H1, देखें ये H6, देखें कितना छोटा सा हो जाएगा। ये तो पैराग्राफ से भी छोटा हो गया। लेकिन हमने समझना है कि हमने H1 कहाँ लगाना है, H2 कहाँ लगाना है, 3, 4 कहाँ लगाना है। ये भी लॉजिक की तरह समझें। SEO के वाले से आपकी एक वेबसाइट के अंदर एक पेज के अंदर एक ही आपका जैसे पोस्ट बना रहे हैं ना, इसके अंदर आपने H1 एक ही रखना है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एजुकेशन H1 था। नीचे से मैंने H2 से स्टार्ट करना है। इसका ज़रा कंटेंट कर लेता हूँ, मुझे लॉजिक क्या है आपको समझाता हूँ। यहाँ पे पेस्ट किया, कंट्रोल ऑल कंट्रोल X, यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया इसकी डेफिनेशन। देखता हूँ, मैं सोच रहा हूँ अल्लाह करे वो मिल जाए। टाइप्स है और फॉर्मल नॉन फॉर्मल लेवल है। पहले आगे फॉर्मल के ऊपर। अब मुझे बताएं कि मैं फॉर्मल को किस हेडिंग में ऐड करूँगा। H4 में 3 क्यों नहीं, 2 क्यों नहीं, 1 क्यों नहीं। साइज़ नहीं देखना, अभी साइज़ मैटर ही नहीं करता इसके अंदर। आपने असाइनमेंट्स वगैरह अपनी की होंगी, ठीक है, सारे स्कूल कॉलेज से पढ़ के आए हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ में। आपको एक असाइनमेंट मिल गई है एजुकेशन की। एजुकेशन के नीचे 2 कैटेगरीज आ गई, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन। प्राइमरी के अंदर 3 आ गई और सेकेंडरी के अंदर 2 आ गई। मुझे बताएं कि मैंने एजुकेशन को कहाँ पे ऐड करना है, प्राइमरी सेकेंडरी को कहाँ पे ऐड करना है, और उसके नीचे 2 और 3 है उसको कहाँ पे ऐड करना है। हेडिंग्स की बात हो रही है अभी, समझना है, ज़रा दिमाग लगाना है कि क्या चीज़ हो सकती है। मैं बताता हूँ। H2 के अंदर आ गई हेडिंग, उसके नीचे है ना 2 चीज़ें, ये पहले आ गई एजुकेशन, उसके नीचे आ गई प्राइमरी सेकेंडरी। उसके नीचे तो मतलब उससे छोटी होंगी। और होता है ऐसे कि हम कंटेंट यहाँ से स्टार्ट कर रहे हों तो नीचे थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करते हैं, होता है ना ऐसे। पहले आ गई एजुकेशन, उसके नीचे आ गई प्राइमरी। प्राइमरी आ गई H3 के अंदर। H3 के अंदर प्राइमरी के नीचे मैंने आपको बताया 3 कैटेगरीज और आ गई, उसको कर देंगे H4 के अंदर। मुझे बताएं आप सेकेंडरी एजुकेशन कहाँ पे ऐड करेंगे।
H3 में। क्यों? क्योंकि जिसको हमने प्राइमरी कहा था वही प्राइमरी क्या है, किसके नीचे आ गई, H3 किसके नीचे आ गया, 2 के नीचे, एजुकेशन, प्राइमरी सेकेंडरी। समझ लगी? सब हेडिंग्स, ठीक है, सब हेडिंग कह सकते हैं। कुछ बैठा दिमाग में, लगी समझ, क्लियर है? डेफिनेशन के नीचे देखते हैं फॉर्मल, ठीक है। हेडिंग मैंने ऐड कर दी, इसको कर दिया H3 के अंदर। कंटेंट जो है ना, मैं ना यही से ऐसी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इसके नीचे कंटेंट ऐड कर लिया। हालांकि मुझे पता है फॉर्मल का नहीं है ये, नॉन फॉर्मल। इसको मैं ऐड करता हूँ H, इसमें ऐड करूँगा 3 के अंदर, यहाँ पे लिख दिया नॉन फॉर्मल, ठीक है, ठीक है। इसके नीचे समझ मैं यही पैराग्राफ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब समझ लगी हेडिंग कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे ऐड करनी है, ठीक है। मैंने कंटेंट अपना यहीं तक रखा, एक इमेज लगा दी, हेडिंग का पता चल गया आपको, पैराग्राफ का पता चल गया, चीज़ें क्लियर हैं। अब आते हैं ज़रा इसके ऊपर, एजुकेशन की एक और इमेज में डाउनलोड करनी है, ये वाली। सेव इमेज कर ली, सेव। मुझे बताएं थंबनेल क्या होता है? थंबनेल क्या होता है? क्या चीज़? और क्या थंबनेल वीडियो ओपन होने के बाद शो होता है? क्यों नहीं होता? वीडियो भी खुद क्रिएट किया हमने, ठीक है। क्या चलो YouTube के अंदर तो है कि नहीं आ सकता, थंबनेल हमें बाद में शो नहीं होता। इसके अंदर क्या पता ऐसे थीम हो जो पोस्ट ओपन करने के बाद थंबनेल टॉप पे शो करे, कुछ ऐसे थीम हो सकते हैं जो कि थंबनेल शो ही ना करे। इसके अंदर चेक करते हैं, सेव इमेज एज, सेव करता हूँ इमेज को। अब ये फीचर्ड इमेज है, थंबनेल का दूसरा नाम आप फीचर्ड इमेज कहते हैं, ठीक है। अपलोड करनी है क्योंकि पहले एक ही पड़ी हुई थी, ये मैंने अपलोड कर दी। ओपन, ये देखें मीडिया लाइब्रेरी में एक, ये देखें अपलोड, इसको मैंने सेट फीचर्ड इमेज कर दिया, हो गई। कैटेगरी क्या थी मेरी? कैटेगरी क्या है मेरी? एजुकेशन, एजुकेशन कैटेगरी आ गई। पेरेंट कैटेगरी, और ये इसको बाद में देखते हैं कल। कैटेगरी कौन सी सेलेक्ट होगी? एजुकेशन। टैग्स क्या होते हैं? जिस तरह हैशटैग है, आगे जाकर क्लियर करूँगा, लेकिन कह दिया मैंने पाकिस्तान, मैंने पाकिस्तान की एजुकेशन के पका रहा हूँ, समझ लें मैंने टैग्स के अंदर पाकिस्तान ऐड कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? एक मैं लिंक लगा लेता हूँ मैं इसका, लास्ट में जाता हूँ, इधर लिखता हूँ सोर्स, डबल टिक वो सिलेक्ट करके लिंक, यहाँ पे मैंने लिंक पेस्ट कर दिया, एंटर। इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने राइट अलाइन कर दिया, यहाँ पे चला गया। पब्लिश करता हूँ, ये मेरी एक पोस्ट बन गई, ठीक है। व्यू पोस्ट, अभी देखें ये फीचर्ड इमेज है, हेलो वर्ल्ड की फीचर्ड इमेज नहीं लगी हुई। इसको ओपन करता हूँ, फीचर्ड इमेज अंदर शो हुई नहीं, जो 2025 थीम था ना उसके अंदर फीचर्ड इमेज अंदर शो होती है, ठीक है, इसके नहीं हुई। देखें सोर्स का लिंक लगा दिया, टैग क्या है? पाकिस्तान, कैटेगरी एजुकेशन है, ठीक है। सोर्स पे क्लिक करूँगा ना, इसी देखें इसी पेज के ऊपर आते ओपन हो गया। मैं चाह रहा हूँ कि नहीं ये भी ओपन रहे, दूसरा भी ओपन रहे। क्या करूँगा मैं, जहाँ पे लिंक लगाया है ना, इस लिंक को एडिट करूँगा, एडवांस में जाके ओपन इन न्यू टैब, सेव। अब ज़रा पब्लिश करता हूँ,
ठीक है, अब ज़रा देखता हूँ, रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश करके क्या किया, सोर्स पे वापस क्लिक करता हूँ, दूसरा टैब ओपन होगा, पहला ही देखिए अभी ओपन रह रहा है, दूसरा भी है, क्लियर है। ये मेरी एक पोस्ट बन के तैयार होगी। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है, किसी चीज़ की समझ लगी, पूछें, मैं रिपीट करता हूँ, पूछें। एडिट करने की नहीं आई, क्या चीज़ एडिट करने की? इमेज तो अपलोड की हमने, एडिटिंग की इसके लिए। एक मिनट, लिंक लगाया, लिंक की समझ लगी। मैंने क्या किया, इस पर सिलेक्ट करके जिस पे लिंक लगाना है सिलेक्ट किया, लिंक यहाँ पे लिंक पेस्ट करके एंटर, मेरा लिंक लग गया। अब ये मेरा इंटरनल लिंक है, एक्सटर्नल लिंक है? एक्सटर्नल क्यों? मेरी वेबसाइट का लिंक नहीं है ये, किसी और की वेबसाइट का। मेरी वेबसाइट का लिंक क्या हो सकता है? मैंने हेलो वर्ल्ड का लिंक इसके ऊपर लगा दिया, अपनी किसी कैटेगरी का लिंक लगा दिया, अपनी इस डोमेन के अंदर रहते हुए मैंने कोई जो लिंक कॉपी करके लगाऊंगा तो मेरा होगा इंटरनल लिंक। ये मैंने लगाया है एक्सटर्नल लिंक। यहाँ तक क्लियर है? कुछ पूछना है पूछे, मैं फिर क्लास एंड करूँ। क्लियर है बिल्कुल? चले मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, ठीक है। आपकी असाइनमेंट क्या है? एक पोस्ट बना के आनी है, पैंथेयन में पहले अपना अकाउंट बनाना है, अपनी साइट बनानी है, यूज़र ने पासवर्ड एडमिन रखने, कोई किसी का नहीं देखता, ठीक है, क्योंकि यहाँ काफ़ी तरह ऐसे हुआ है कि बच्चे पासवर्ड भूल जाते हैं, ठीक है। पासवर्ड यूज़र नेम एडमिन रखें, अपना डोमेन देखें। हाँ, हो सकता है कि आपका जो ऊपर नाम रख रहे हो आपका अवेलेबल ना हो, क्यों? क्योंकि जिस तरह इंस्टाग्राम का यूज़र नेम आपका मैं रख सकता हूँ, नहीं सेम यूज़र नेम ना, उस तरह वो भी सेम मैं नहीं रख सकता। आप साथ 1 2 लगा लें, जो भी देख लें जो आपको ठीक लगे, जो अवेलेबल हो। यहाँ तक है, क्लियर है? मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। ये आपकी असाइनमेंट आपने बना के आपने एक पोस्ट बना के आनी है, ठीक है।